जैसे हो। एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी हीट्स अप, नए लोग एंटरप्रेन्योर बनने लगते हैं। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स फ्लोरिश इन डाउन टाइम्स, राइट। डाउन टाइम्स में एंटरप्रेन्योर फ्लोरिश करते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी लेने वाले लोग ज्यादा हो जाएं तो हमें अपॉर्चुनिटी देने वाला बन जाना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वाड्रेंट, जिसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस क्वाड्रेंट को समझते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ध्यान से समझिएगा, ये पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रेजेंटेशन का। रीजन क्या है, क्योंकि ये सही और गलत बता सकता है आपको। ये सबसे बड़ा रीजन है कि सही और गलत क्या है, राइट। एक बुक है जिस बुक का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, मैंने उस बुक को पढ़ा और उस बुक का ये एक्सट्रैक्ट है, इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, राइट। 2004 पास आउट हूं मैं, बीटेक पास आउट हूं। और मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं, तो मेरा पैकेज था 12.5 लाख। 12.5 लाख का मेरा पैकेज था 2014 में, राइट। मतलब कि 1 लाख की मेरी सैलरी थी 2014 में। 5-6 एमएनसीज के साथ में मैं काम कर चुका था 2014 में, राइट। लेकिन उससे बड़ा कभी सोच ही नहीं पाया, उससे बड़ी कभी सोच ही नहीं रख पाया, राइट। मुझे इस क्वाड्रेंट ने बड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया और तरीका बता दिया, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मैं बड़ा सोच सकता हूं। कैसे, इसको समझते हैं। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है। ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड। यही आदमी जब अपना काम करता है, दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। बी से बिग बिजनेसमैन, जो कि सिस्टम बनाते हैं। आई से इन्वेस्टर्स, आई से इन्वेस्टर्स। इंप्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड दुनिया में 95% लोग हैं, लेकिन पैसा है मात्र 5%। ये मैं नहीं कह रहा, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोलता है। पैसा है 5%। बिग बिजनेसमैन और सिस्टम मेकर और इन्वेस्टर्स दुनिया में 5% लोग हैं, लेकिन पैसा है 95%। पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। इनको बचपन से लेकर बड़े होने तक यही बताया जाता है कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। तो जो अच्छा पढ़ लिख लेता है वो नौकरी करने लगता है। जो बाई चांस अच्छा पढ़ लिख नहीं पाता है वो कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर देता है। लेकिन पूरी जिंदगी ये लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं, मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इनको हमेशा बोला जाता है कि बेटा रेट बढ़ा ले, रेट बढ़ा ले, रेट बढ़ा ले, ताकि तेरी मार्केट में इनकम बढ़ जाए। तो क्या रेट बढ़ाने से मार्केट में इनकम बढ़ जाती है? बिल्कुल सही बात है, बढ़ जाती है। यही फॉर्मूला हमको स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह सिखाया जाता है, राइट। लेकिन इनकम हमेशा टाइम बाउंडेड है। जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे के पैसे मिलेंगे, ये कोई नहीं बताता। जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे के पैसे मिलेंगे। 8 घंटे काम करूंगा तो 8 घंटे के, 16 घंटे काम करूंगा तो 16 घंटे के। जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे के पैसे मिलेंगे। तो इनकम का पूरा फॉर्मूला इसलिए क्या हुआ, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम की। या तो रेट बढ़ा लूं या टाइम बढ़ा लूं, या दोनों चीजें बढ़ा लूं। या रेट बढ़ा लूं या टाइम बढ़ा लूं, या दोनों चीजें बढ़ा लूं। मजे की बात क्या है, लेफ्ट साइड के जो कंपोनेंट वाले लोग हैं वो पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं रेट। राइट साइड के जो कंपोनेंट वाले लोग हैं वो पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं टाइम, जिसको बोलते हैं टाइम। इनका रेट से कोई लेना देना नहीं। मजे की बात बताता हूं, 78% बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड, 78% ऑफ द बिलियनियर्स डू नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री। उनके पास में कॉलेज डिग्री ही नहीं है। मतलब मेरी और आपकी भाषा में वो इलिटरेट है, मेरी और आपकी भाषा में वो ग्रेजुएट भी नहीं है, मेरी और आपकी भाषा में वो अनपढ़ है, फिर भी पूरी दुनिया को वही चला रहे हैं। अब रेट तो हम समझ गए, लेकिन टाइम कैसे मल्टीप्लाई होता है इसको समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, इनके पास अगर 1000 इंप्लॉय है, एक छोटा बिजनेसमैन जिसके पास 1000 इंप्लॉय है, दिन के 10 घंटे काम कर रहा है, तो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो रहा है सर। 10,000 घंटे, ये 10 दिन में 1,00,000 घंटे काम कर रहे हैं सर। 10 दिन में 1,00,000 घंटे काम कर रहे हैं, 1,00,000 घंटे। अगर मैं लेफ्ट साइड वालों की बात करूं तो ये हफ्ते के 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल काम करते हैं। पूरी जिंदगी 96,000 घंटे काम करते हैं। तो ये लोग जो 10 दिन में कर रहे हैं, इनको पूरी जिंदगी लगती है वो करने में, पूरी जिंदगी लगती है वो करने में। तो अमीर कौन होगा? ऑब्वियसली ये बहुत पैसा है, पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, इसलिए ये टाइम से भी अपने आप को फ्री रखते हैं, क्योंकि ये कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें सिस्टम ना बनता हो, राइट। ये पहला बिजनेस करेंगे उसमें सिस्टम बनाएंगे, दूसरा करेंगे उसमें सिस्टम बनाएंगे, तीसरा करेंगे उसमें सिस्टम बनाएंगे, हर चीज में सिस्टम बनाएंगे। तो इनका यही काम है कि सिस्टम बनाए, राइट। इसीलिए इनके पास टाइम भी है नया सिस्टम बनाने के लिए। रिलायंस के पास 20 कंपनी है, 30 कंपनी है, एयरटेल के पास 20 कंपनी है, टाटा के पास 40 कंपनी है सर, राइट। इनके पास मनी भी है, टाइम भी है और सिक्योरिटी भी है, क्योंकि अलग अलग बिजनेसेस में ये आ चुके हैं, राइट। अगर मेरे से किसी ने आज से 7 साल पहले पूछा, गौरव जी आपके पास पैसे हैं? मैंने कहा नहीं है। लेकिन गौरव जी आपकी तो सैलरी 1,00,000 रुपए है, क्या पैसे हैं? मैंने कहा नहीं है भाई, क्यों जलील कर रहा है। गौरव जी आपके पास क्या टाइम है? मैंने कहा ये मत मांग लियो बस, ये मत मांग लियो बस।
गौरव जी क्या सिक्योर फील करते हैं? मैंने कहा हाँ, मेरे पास इंश्योरेंस है। तो उसने पूछा एक सवाल, जीते जी सिक्योर फील करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं करते सर। राइट? तो ना मनी है, ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है, फिर भी आदमी भाग रहा है। 95% लोगों के पास में तीनों चीजें नहीं है, फिर भी भाग रहा है। ये ऐसा क्या कर रहे हैं? टाइम मल्टीप्लीकेशन, मनी टाइम सिक्योरिटी। टाइम मल्टीप्लीकेशन की वजह से इनके पास मनी भी है, टाइम भी है, सिक्योरिटी भी है। अब मेरा आपसे सवाल है, आगे बढ़ने से पहले, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार हैंड रेस करके बताएं कि आप बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं? वेरी गुड। बी क्वाड्रेंट में कितने ऐसे लोग हैं आप में से जो बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। जो जीवन में आज एकदम थोड़ी हो जाएगा, मतलब क्या, मैंने ऐसे उठाया आपको और बी क्वाड्रेंट में डाल दिया, ऐसे होगा क्या? ऐसे थोड़ी होगा यार। मैंने क्या 45 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 45 मिनट में समझ के लिया हुआ डिसीजन फ्यूचर में आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। राइट? बी क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच जितने लोगों ने हैंड रेस किया, थैंक यू सो मच। बी क्वाड्रेंट में जितने भी लोग आना चाहते हैं, बी क्वाड्रेंट, लेक्स लेके चलता हूं सर। आज हम बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन जो हमारी डिमांड करती है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। करंट सिचुएशन क्या डिमांड करती है? करंट सिचुएशन डिमांड करती है टू बिकम अ फिजिटल एंटरप्रेन्योर। फिजिटल, फिजिटल, फिजिटल क्या होता है ये बताऊंगा, लेकिन करंट सिचुएशन डिमांड करती है फिजिटल एंटरप्रेन्योर। फिजिटल का क्या मतलब हुआ? फिजिकल मतलब कि लोगों से मिलना, प्लस डिजिटल मतलब कि आप ऑनलाइन बैठकर भी काम कर सकते हैं। फिजिकल प्लस डिजिटल, इसको हार्ट प्लस माइंड भी बोला जाता है। फिजिकल प्लस डिजिटल, ये डिमांड कर रही है करंट सिचुएशन। वाई फिजिटल एंटरप्रेन्योर? क्यों फिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहिए? टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, जब जरूरत पड़े तब। कभी भी बिजनेस नीचे ना आए, जब जरूरत पड़े तब। अगर रुक भी जाएं, घर पर भी बैठना पड़े, तो भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटली इसको किया जा सकता है। डिजिटली कैसे किया जा सकता है अभी बताऊंगा। बिकम अ मिलीनियर इन 3 to 5 years। मिलीनियर बने 3 से 5 साल के अंदर। 3 से 5 साल के अंदर मिलीनियर बने। इन दो चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। हाउ, कैसे? बाय यूजिंग योर लैपटॉप और स्मार्टफोन। आप या तो स्मार्टफोन से मेरे को देख रहे हैं इस समय, या अपने लैपटॉप से मेरे को देख रहे हैं। आपके पास एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन है। भारत में सबसे ज्यादा प्रिविलेज है कि हमारे पास जियो है, हमारे पास एयरटेल है। दोनों के कनेक्शंस आज बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल है, कंपटीशन की वजह से। राइट? बाहर के देशों में ऐसा नहीं है, तो हम लोग बहुत प्रिविलेज हैं कि एक गरीब से गरीब इंसान भी इसको अफोर्ड कर सकता है। स्मार्टफोन प्लस बाय यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट, बाय यूजिंग ऑनलाइन टूल्स, एग्जांपल जूम, जैसे हम इस समय जूम के ऊपर हैं। अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन से हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बन सकते हैं। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम जब चाहें तब हम डिजिटल हो जाएं, जब चाहें हम फिजिकल हो जाएं। हमको कोविड 2 बार आ चुका, तीसरी बार भी अगर आ जाए तो हमको पैसे से दिक्कत ना हो, पैसे से दिक्कत ना हो। तो टुडे आई विल गिव यू 2 सॉल्यूशंस। मैं 2 सॉल्यूशन के ऊपर बात करूंगा मेरे दोस्त। पहला, मेकिंग मनी डिजिटली और फिजिटली। पैसा कैसे बनाएं डिजिटली और या फिर फिजिटली, पैसा कैसे बनाएं, सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन फॉर कोविड-19 SARS-CoV-2। अरे इसका भी तो सॉल्यूशन चाहिए ना भाई, इसका भी तो सॉल्यूशन चाहिए। कोविड-19 का क्या सॉल्यूशन है, SARS-CoV-2 का क्या सॉल्यूशन है? इन दो चीजों के बारे में ही आगे हम बात करेंगे, जितने भी हमारे पास में 30-35 मिनट्स बचे हैं। राइट? 3 फ्यूचर रेडी इंडस्ट्री सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। विल बी द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट। सबसे पहले ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मार्केट इंडिया में बढ़ रही है, सब कुछ ई कॉमर्स है। आपके घर पे आकर आज कैब रुक जाती है, सर क्या बोलेंगे उसको? ई कॉमर्स ही तो बोलेंगे ना। आपके घर के बाहर ओला रुक जाती है, उबर रुक जाती है, क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स ही तो बोलेंगे ना। आपके घर पे आज गुलाब जामुन तक आ जाते हैं स्विगी और जोमेटो से, उसको भी तो ई कॉमर्स ही बोलेंगे ना। ई कॉमर्स इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है, और भारत की ई कॉमर्स इंडस्ट्री की स्पीड 2034 में दूसरे नंबर पे आ जाएगा भारत। इतनी पावरफुल स्पीड हो जाएगी ई कॉमर्स की। राइट? दूसरी इंडस्ट्री जिसके बारे में बात करने वाला हूं, 2013 में इस इंडस्ट्री ने इंडिया में किया 7200 करोड़। 1996 में ये इंडस्ट्री भारत में आई यूएसए से। सब कुछ यूएसए से आया। हो सकता है पहले यहां से कुछ चीजें गई हो, लेकिन इंटरनेट यूएसए से आया, मोबाइल फोन यूएसए से आया, फैक्स मशीन यूएसए से आई, टेलीफोन यूएसए से आया। ये भी इंडस्ट्री यूएसए से इंडिया में आई 1996 में।
राइट, 7200 करोड़ का इंडस्ट्री था 2025 में। केपीएमजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हुई 2013 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, दंग करने वाले एनालिसिस सामने आए, दंग करने वाले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि फिक्की और केपीएमजी ऑडिट कंपनी है, उन्होंने बोला कि 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 64,500 करोड़ का हो जाएगा। ग्राफ देखिए सर, ग्राफ देखिए कहां जा रहा है। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में, मतलब कि 9 गुना हो जाएगी 12 साल के अंदर। 900% का ग्रोथ है। क्या आपके पास में कोई ऐसा इंडस्ट्री है जो 900% का ग्रोथ करने वाला हो? सोचिए 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 मेरे दोस्त। राइट, मैंने कहा मैं 3 इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। वर्ल्ड वाइड $200 बिलियन का इंडस्ट्री है, 13 लाख करोड़। इतना बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है वर्ल्ड वाइड, 13 लाख करोड़ का इंडस्ट्री हो चुका है। राइट, 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है। लेकिन ये केपीएमजी क्या बोलता है, यूएसए की बहुत बड़ी ऑडिट कंपनी की, इंडिया में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी 2025 में। यही ग्राफ मैं आपको अभी दिखा रहा था, 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी केपीएमजी। मेरे साथ बने रहिएगा, अगली कुछ स्लाइड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। राइट, इंडस्ट्री 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 645 करोड़ का हो जाएगा 2025 में। 2025 में डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज इन इंडिया, इंडस्ट्री का नाम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। थोड़ा और बताऊंगा, थोड़ा और समझाऊंगा इसके बारे में, लेकिन पकड़ के रखिए, अगली 5 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कान खोल के रखिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सेल्फ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, 58 लाख पॉपुलेशन, 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी 2013 में, 1,81,00,000 पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी 2025 में मेरे दोस्त, 2025 में। राइट, वुमेन एम्पावरमेंट, 34 लाख वुमेन वर्किंग है, 1,06,00,000 वुमेन वर्किंग हो जाएंगी 2025 में। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया इस इंडस्ट्री ने, 9000 करोड़ का